नमस्कार, मैं ऋचा जैन, आपकी कथक डांस टीचर, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी कथक क्लास में। तो चलिए हम सब आज शुरू करते हैं हमारी कथक की क्लास। शुरुआत हमेशा की जाती है भूमि प्रणाम, नमस्कार, या जिसे प्रणाम सिर्फ प्रणाम भी बोला जाता है। तो चलिए हम सब लोग भूमि प्रणाम से प्रारंभ करते हैं। ओके एवरीवन, हैंड्स ऑन योर लेफ्ट, सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। हैंड्स ऑन योर लेफ्ट एवरीबडी, और इस तरह से हम नीचे बैठ रहे हैं, प्रणाम करेंगे और फिर खड़े होके इस तरह से खड़े होकर हम करेंगे धा। ओके, तो ये था हमारा भूमि प्रणाम। और अब शुरू करते हैं तत्कार से। तत्कार जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है जब हम सिर्फ अपने पैरों से बोल या शब्द निकाल रहे होते हैं तो उसे तत्कार कहा जाता है। और अभी हम लोगों ने आपको 3 ताल मतलब 16 मात्रा की तत्कार बताई है। तो आज बच्चों हम सीखेंगे एक बेसिक स्पीड की तत्कार, और फिर आज करेंगे उसका डबल और फिर उसका चौगुन। ठीक है, मैं आपको बताती जाऊंगी। और साथ ही साथ पैर के साथ साथ करने के साथ साथ हम इसे पढ़ंत मतलब इसे रिसाइट कैसे किया जाता है या इसे पढ़ा कैसे जाता है ताल के साथ, वो सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द तत्कार। जो बेसिक लय होती है उसे कहा जाता है ठा। अब लय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ताल की स्पीड या ताल की गति को लय कहा जाता है। और नृत्य और गायन में या वादन में लय जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम कहते हैं विलंबित लय, जो सबसे धीमी लय होती है। फिर होती है उससे थोड़ी सी ऊपर, जिसे कहा जाता है मध्य लय। और फिर होती है सबसे तेज गति, जिसे कहते हैं द्रुत लय। तो लय समझने का इजी तरीका ये है कि सपोज आपने कोई गाड़ी देखी जाती हुई, ट्रेन देखी, तो जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तब उसकी धीमी गति होती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो मध्य लय में आती है, और जब एकदम सेट हो जाती है वो ट्रैक के ऊपर तो वो तीव्र गति से भागती है, वो हो जाती है द्रुत लय। ठीक है, तो चलते हैं हमारी सबसे धीमी गति, विच मीन्स द विलंबित लय। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई त त ता। हम दोबारा से इसी स्पीड में इसे करेंगे, फिर चलेंगे इसकी डबल स्पीड जिसे दुगुन कहा जाता है, और फिर 4 टाइम्स द स्पीड जिसे कहा जाता है चौगुन। ठीक है बच्चों, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई थई त त आ, थई थई। दोबारा से दाया बाया दाया बाया, बाया दाया बाया दाया, दाया बाया दाया बाया बाया, दाया बाया। दोबारा से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अगेन, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड राइट। ओके,
अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं बच्चों, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारे एल्बोज है ना, जो हमारी जो कोहनी है वो कभी भी इस तरह नहीं रहेगी, कोहनी उठी हुई रहेगी। जो आप कोहनी रख रहे हैं ना वो इस तरह नहीं रहेगी, उठी हुई रखेंगे। सब लोग अपनी कोहनी को उठाएंगे और हल्का सा जो हाथ है वो सेंटर में नहीं है, हल्का सा साइड में रहेगा आपके लेफ्ट में। शाबाश, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से करें। आपका लेफ्ट हाथ बच्चों, आपका लेफ्ट हाथ नीचे है, राइट हाथ ऊपर है बच्चा। यस, दैट्स राइट। ऑलराइट, सो योर लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड बिलो एंड द राइट हैंड इज अबव द लेफ्ट हैंड। यू होल्डिंग इट लाइक दिस, इस तरह से पकड़ रहे हैं, कोहनी ऊपर रखेंगे बच्चे, कोहनी नीचे नहीं, ठीक है। और पीठ सीधी, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ी होंगी तो मैं खराब लगूंगी, तो पीठ सीधी रहेगी, ओके, पीठ सीधी रहेगी एवरीवन। ऑलराइट, एक और बार करते हैं इसको, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा कि दायां बायां दायां बायां, फिर बाएं से शुरू करना है, ओके। लेट्स गो अगेन, 1 2 3 स्टार्ट। राइट 2 3 4 एंड लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3 4 एंड लेफ्ट 2 3 4, अगेन राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 एंड राइट। ओके, तो अब चलते हैं इसकी सेकेंड स्पीड पे, जिसे बोला जाता है दोगुन, या जो हमारी जो बेस स्पीड है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, लय का मतलब होता है गति या स्पीड। है तो 16 मात्रा ही, लेकिन 16 मात्रा को बोलने की स्पीड डबल हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद हम चलेंगे उसकी डबल स्पीड पे, विच मीन्स 4 टाइम्स। आप लोग गणित सीखते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, गणित होता है ना, 1 + 1 इज 2 एंड 2 + 2 इज 4, करेक्ट। गड़बड़ तो नहीं करी, 2 + 2 5 तो नहीं हो जाता ना? ओके, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमको ये मालूम है कि 1 + 1 2 है और 2 + 2 4 है, और वही मैथमेटिक्स जो है हम लोग अपने डांस में लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। नृत्य में या गायन में या वादन में ये सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो कुछ फिज़िक्स भी हो, क्योंकि जब आप डांस करते हैं हम ग्रेविटेशन के ऑपोजिट चल रहे होते हैं, कई बार फ्रिक्शन हो रही होती है, चक्कर काटते हैं, तो एवरीथिंग डांस में सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स का समन्वय है। ओके, सो कमिंग बैक टू दुगुन। दुगुन का मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे आप 1 + 1 2 करते हैं गणित में, उसी तरह से हम अब अपनी ठा लय, जो बेस लय है, उसका डबल करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे दुगुन में। करें इसको, 1 ठा लय से शुरू करेंगे, 3 स्टार्ट, गो राइट 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 एंड लेफ्ट 2 3 डबल 4 दोगुन, राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2, एक और राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट 2 3 4 राइट 2 3 4 लेफ्ट। एक और बार, ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता। ओके, सब बच्चों को समझ में आ रही है कैसे हमने एक सिंपल बेस लय से डबल में गए हम लोग दुगुन में, 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ द बेस स्पीड। चलिए, तो अब हम करते हैं इसकी 4 गुना। 4 गुना किसका 4 गुना हुआ? जो हमारी बेस स्पीड थी उसका अभी तक हमने करा दुगुन, मतलब 2 गुना, और अब इसी स्पीड का 4 गुना करेंगे। ओके, तो चौगुन बोला जाता है 4 गुना को।
दो गुना को बोला मतलब दुगुन को बोला जाता है दोगुन, दुगुन, दो गुना दुगुन, और 4 गुना चौगुन। इसी तरह 8 गुना भी होती है, जैसे अठगुण बोला जाता है। ऑलराइट, सारा मैथमेटिक्स है, सब कुछ गणित में है। ओके, लय ताल सब गणित है। चलिए शुरू करें। अब करते हैं बेस स्पीड का दुगुन, फिर उसका चौगुन। ऑलराइट, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ, थई थई त त ता, थई त त आ, थई थई दुगुन, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई दुगुन है, ता थई थई तत आ, थई चौगुन, ता थई थई तत आ, थई थई तत आ, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत आ, थई। एक और बार, राइट 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4, ठेका, लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4, 9। एक और बार, ता थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत ता, थई थई तत आ, थई थई तत। ऑल राइट, तो अब सीखते हैं, ये तो हमने अपने पैरों से बरता, मतलब हमने इसे पैरों से किया। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर मुझे सिर्फ इसकी पढ़ंत करनी है, पढ़ंत का मतलब क्या होता है, इसे पढ़ना है या सिर्फ रिसाइट करना है। जैसे आप हिंदी की पोएम्स को रिसाइट करते हैं, इंग्लिश की पोएम्स को रिसाइट करते हैं, अक्सर करते हैं ना। जब हिंदी की मैम आपको कोई पोएम सिखाती है या इंग्लिश की मैम कोई पोएम सिखाती है, तो आप वो रिसाइट करते हैं, उसकी पढ़ंत करते हैं। वैसे ही डांस में जब भी हम कुछ चीज़ को डांस कर रहे होते हैं, उससे पहले उसकी पढ़ंत करते हैं, ताकि सामने देखने वाले को समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ऑल राइट, तो वैसे ही अब पढ़ंत की कैसे जाती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसे एक रिदम पैटर्न में पढ़ते हैं। जैसे सपोज आप, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या किया आपने, रिदम में पढ़ी, ठीक है। उसी तरह से हम अपनी रिदम बनाते हैं, हमारे लय को, ताल को, और उसमें जो भी हम डांस करते हैं उसको फिट करते हैं। समझ में आया। अब ताल कैसे देते हैं, हम सबको मालूम है 16 मात्रा है, ये सबको पता है। 16 मात्रा मतलब 3 ताल। अब इस 16 मात्रा की जो हमारी साइकिल है, उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 5 और 13 पर, दोबारा बोलती हूँ, 1 गिनती पर, 5 गिनती पर और 13 गिनती पर लगाएंगे ताली। और जब हम ताली लगाएंगे 1 5 और 13 पर, तो बाकी की बची गिनती करेंगे अपने बाएं हाथ पर, और 9 पर, 9 नंबर जब आएगा तो हम दिखाएंगे खाली, मतलब ताली नहीं बजाई तो खाली दिखाई। जब खाली दिखाई तो खाली के बाद की जो 10 11 12 की गिनती है वो हम दाएं हाथ पर करेंगे, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसे करते हैं 1 2, मैं गिनती से बताऊंगी पहले, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जब खाली की तो मैंने गिनती अपने दाएं हाथ पर करी, और ताली लगाई तो गिनती करी अपने बाएं हाथ पर। अब इसी में मैं क्या करूँगी, मैं जो तबले के 3 ताल के बोल है, धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा धा,
वही 16 गिनती में मैं तबले के 16 मात्रा के बोल फिट करके दिखाती हूँ। कैसे जाएगा? 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा और धा। समझ आया? अब हम जब इसको पैर से निकालते हैं तो क्या हो जाता है? ता थई थई ता। तब ता थई थई ता को इसमें कैसे बोलेंगे? 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई, त त आ, ता थई थई, त त आ, थई थई, त त ता। ओके, तो अब चलते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से आता है, तो अब चलते हैं इसकी दुगुन पर। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा मीटर है ना ताल, जिस तरह से जो पैटर्न है, प्रोसीजर है ताल देने का, ये वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन मेरे बोलने की स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? जो मेरे बोलने की स्पीड जो है वो मेरी लय डिटरमाइन करता है। तो मेरा जो ये ताल का जो पैमाना है वो सेम रहेगा, ऑलराइट, लेकिन मेरे बोलने की स्पीड वो ठा दुगुन और चौगुन या अठगुन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ताल है वो कहीं नहीं जा रही है, वो उधर ही रह रही है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका दुगुन कैसे जाएगा? दुगुन जैसे मैंने बताया आपको, दुगुन का असली अर्थ होता है कि एक मात्रा में दो बोल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक ठा का ठा लय का मतलब होता है एक मात्रा में एक बोल, और दुगुन का मतलब हुआ एक मात्रा में दो बोल। तो हमने जो बेसिक स्पीड है उसकी डबल कर दी। ओके, अब ये कैसे होता है? गिनती के साथ बताती हूँ, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। मैंने क्या किया? मैंने एक मात्रा में दो गिनती बोली दुगुन के समय। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो ताल है वो वहीं की वहीं टिकी हुई है। आप समझ रहे हैं? ये जो ताल है ये वहीं की वहीं टिकी हुई है। ताल को देने का तरीका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा, ताल वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो पहले चल रहा था वही सेम है। उसमें मैंने क्या डिफरेंट किया? मैंने अपने बोलने की स्पीड बढ़ाई। तो एक मात्रा में एक काउंट बोला तो ठा लय या एक गुण, और अगर एक मात्रा में दो गिनती करी तो दुगुन। तो अब चलते हैं चौगुन की तरफ। चौगुन क्या मतलब हुआ? फिर 4 गुना। किस चीज का 4 गुना? बेस स्पीड का 4 गुना। जैसे हमने बेस स्पीड की दुगुन करी ना, वैसे बेस स्पीड का 4 गुना। अब वो कैसे हो जाएगा? मैं वापस शुरू करूंगी ठा लय से, फिर दुगुन पे जाऊंगी और फिर चौगुन पे जाऊंगी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चौगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो हमने क्या किया? हमने अपने ताल का तो वहीं रखा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले एक मात्रा में एक नंबर एक ही की गिनती कर रही थी,
दुगुन में एक मात्रा में 2 गिनती करी और चौगुन में एक मात्रा में 4 गिनती। तो ठाले में क्या हुआ, 1 2 3 4। दुगुन में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चौगुन में क्या हुआ, 1 2 3 4, एक गिनती में 4। ठा में क्या हुआ, 1। दुगुन में क्या हुआ, 1 2 और चौगुन में क्या हुआ, 1 2 3 4। तो एक ही गिनती में 1 बोल ठालय, एक गिनती में 2 बोल दुगुन और एक ही गिनती में 4 बोल या 4 गिनती तो चौगुन। क्लियर हुआ बच्चों? ये थोड़ा सा तो हमें इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, ये थोड़ा सा समय इसको लगता है सीखने में, लेकिन अगर आप इसको करते जाएंगे लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आसान हो जाएगा। और एक बार जब आपको ये आसान लगने लग जाएगा तो आप ताल की चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ ऑल मैथमेटिक्स, ये सब गणित है। और जब हम गणित पढ़ते हैं, पता है क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है, उसको शार्पन करती है गणित, मैथमेटिक्स। हमारी बुद्धि, जो किसी चीज़ को हमें एनालाइज करना है या उसको लॉजिकली देखना है, साइंटिफिकली देखना है, तो हमारी बुद्धि को शार्पन करते हैं गणित। उसी तरह लय है। जब आप अपने आप को ये सब चीज़ें एनालाइज करने लगेंगे और अपनी गिनती पक्की करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका माइंड शार्पन होता है, आपकी मेमोरी शार्पन होती है और आपकी अलर्टनेस, क्योंकि ताल में इधर से उधर चूके तो गड़बड़। ठीक है, एक बार फिर से हम करते हैं बच्चों। एक बार ताल दोबारा से मैं आपको बताती हूँ और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर। ऑलराइट, लेट्स डू इट वंस अगेन। 1 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दुगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1। और अगर सेम चीज़ को धा दिन धिंदा के तौर पे बोलेंगे, मतलब तबले के बोलों के साथ, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। दुगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धा। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। अच्छा, अब ये जो सेगमेंट है, इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ या इसको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ तिहाई। लेकिन ये वाली जो तिहाई है ना, इसे बोला जाता है बेदम तिहाई। अब बेदम का मतलब क्या हुआ? बेदम का मतलब क्या हुआ? बेदम का मतलब हुआ जिसमें गैप नहीं है या जिसमें दम भरने की जगह नहीं है। ओके, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वो वाली तिहाई करी है ना, ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3 ताथई थई त आथई थई त 1 2 3 ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3 क्लैप ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3 ताथई थई त आथई थई त 1 2 3 ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3 क्लैप ताथई थई त ताथई थई 1 2 3 ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3 ताथई थई त ताथई थई त 1 2 3। ये वाली करिए ना तिहाई। तो जब आप क्लैप करते हो ना बच्चों, ये जगह है जहाँ पर आप दम ले रहे हो, मतलब सांस ले रहे हो। इस तिहाई में गैप है,
तो ये बेदम तिहाई नहीं हुई, ये नॉर्मल तिहाई, सुंदर सी नॉर्मल तिहाई हुई। लेकिन आज हम करेंगे बेदम तिहाई, जिसमें हम क्लैप का गैप नहीं ले रहे। ओके, और ये बहुत सिंपल सी है। आप लोग सबको गिनती तो पता ही है, 5 तक की तो गिनती आती है सब बच्चों को, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अगर मेरे को 5 से 1 तक आना तो मैं सबसे पहले क्या बोलूँगी, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, करेक्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। समझ में आया? तो पहले मैंने क्या किया, 5 तक गिनती गिनी, फिर 4 तक, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और अब ये तिहाई कैसे होती है, ये होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, 1 1। 1 को कितनी बार बोलना है, 3 बार। सिंपल है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। इस तरह से चलेगी हमारी तिहाई। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, तिहाई का मतलब होता है सेम चीज को कितनी बार रिपीट करना, 3 टाइम्स। ऑलराइट, अगर मैं सेम चीज़ को 3 बार रिपीट करूँगी तो हो जाएगी तिहाई। और जैसे मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर तिहाई में गैप नहीं है, मतलब सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा, मतलब ताली नहीं बजानी है, गैप नहीं देंगे, विदाउट गैप, विदाउट अ बीट्स गैप, वी आर गोइंग टू से दिस 3 टाइम्स। ऑलराइट, अली सर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार बजाएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से चल रही है ये। ओके, 1 2 दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। तो मैंने इसमें बीच में गैप ही नहीं दिया, मतलब मैंने ऐसे नहीं किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1 क्लैप, ये नहीं किया। तो एक के बाद एक मैं लगातार गिनती बोलती गई, तो इसीलिए ऐसे बेदम तिहाई कहा जा सकता है। ऑलराइट, एक बार फिर से बोले, मज़ा आ रहा है ना? करें एक बार, मैम के साथ बोलते हैं कैसे करना है। गिनती कितनी हुई, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1 1। तो अब इसे पैर से कैसे करेंगे सीखें। अब 1 2 3 4 5 में जाएगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 5 गिनती पैर से कैसे निकालेंगे, दायां बायां दायां बायां दायां। सो 1 2 3 4 5। सबको समझ में आया कैसे किया, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सो 1 2 3 4 5। क्लियर, ठीक है। 1 2 3 4 5 सबको समझ में आया कैसे किया, 1 2 3 4 5। तो दायां बायां दायां बायां दायां, 1 2 3 4 5। अब 4 कैसे करेंगे, 1 2 3 4। सो दायां बायां दायां बायां। उसके बाद क्या, कौन सा नंबर आया, 3। तो अब 3 कैसे करेंगे, 1 2 3। तो राइट लेफ्ट राइट। तो अब 5 4 और 3 करते हैं, ठीक है। कैसे किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। ऑलराइट, तो 3 तक तो आ गया। अब 1 2 कैसे करेंगे, राइट लेफ्ट। तो 1 2। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि हर बार एक जब भी नंबर आएगा तो वो राइट पैर से आएगा। और अब आखिरी में हमारे पास बचा सिर्फ 1, लेकिन वो 3 बार है।
तो राइट को हम 3 बार पैर मारेंगे, तो 1 1 1। दोबारा से करेंगे, 1 1 1 कैसे करा, राइट राइट राइट, मतलब 1 1 1। तो अब ये पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ये बना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 1 1। तो अब इसी चीज को 3 बार करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1, इस तरह से। ठीक है, चलिए हाथ इधर बांधेंगे सब लोग। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं नमन। जब हम तिहाई या पैर से कुछ भी चीज़ निकाल रहे हैं, कर रहे होते हैं, तो हाथ जब इस तरह से बांधते हैं, इसे नमन बोला जाता है। ऑलराइट, 1 2 3 स्टार्ट। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। इजी। अब इसको एक और बार करते हैं बच्चों, कोशिश करते हैं। पहले इसको थोड़ी धीरे स्पीड में हम इसको 2-3 बार करेंगे, फिर जब आपको ये पक्का हो जाएगा फिर इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बड़ा मज़ेदार है। ऑलराइट, 1 3 स्टार्ट। धा दे तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। और जब हम लास्ट में 1 1 1 करेंगे ना, 1 2 1 1 1, लास्ट में कैसे खत्म किया हमने, 1 2 1 1 1। तो एक पहले का हमारा, एक राइट हाथ ऊपर, फिर सामने, फिर मेरे मिडिल में, और फिर तीसरा नीचे। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम अपनी तिहाई एंड करेंगे। क्लियर? इसको धीरे धीरे करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 2 3 1 2 1 1 1। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, और हम इसको थोड़ी सी बढ़ी हुई लय में करेंगे, मतलब थोड़ी फास्टर स्पीड में। ऑलराइट, लेट्स डू इट एट अ फास्टर स्पीड। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1। तो चलिए बच्चों, वाइंड अप करते हैं आज की क्लास भूमि प्रणाम से। एवरीवन टुगेदर ऑन योर लेफ्ट साइड। यस, वी गो डाउन। प्रणाम किया और इस तरह से वापस आए और किया धा। बाय बाय।